हेलो स्टूडेंट्स, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 एंड लास्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रसिया का चल रहा था, रसिया का ही चलेगा इसमें भी। द बोल्शेविक अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए अभी जो लेनिन है वो गादी पे आ गया। ओके, बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गई पूरी रसिया। तो गादी पे आने के बाद उन्होंने क्या किया उसके ऊपर ये टॉपिक है आगे के दो चार। द बोल्शेविक अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बोल्शेविक जो थे पार्टी और लेनिन जो उसका लीडर था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में थे। वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो घर है अभी वो आपके डैडी का होगा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता है, वो गवर्नमेंट का नहीं है या समाज का भी नहीं है, आपका पर्सनल है। डैडी का पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसे आपकी जमीन होगी, दुकान होगी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। उसके विरोध में थे बोल्शेविक। So they nationalized the banks and industries in November 1917. उसने बैंक एंड इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑपरेट करेगी उसको। ऑल द लैंड्स ऑन बाय द चर्च एंड द जार वर सीज्ड। जितनी भी जमीन ऐसी थी, जितनी भी जमीन ऐसी थी जो चर्च के कब्जे में थी और जार के कब्जे में, वो गवर्नमेंट ने सीज कर ली। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड अ सोशल प्रॉपर्टी। लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई। एंड द पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबल्स। देखिए लैंड सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई मीन्स हमारे जो जमीन होती है, ये जो फार्म होते हैं, वो समाज की प्रॉपर्टी मानी गई। जैसे कि हमारे यहाँ जो गार्डन होता है, तो गार्डन कोई आदमी यही नहीं कह सकता कि मेरा गार्डन है, क्योंकि वो पूरे समाज का है, वो हमारा पर्सनल इंडिविजुअल नहीं है। तो उस गार्डन में कोई भी जा सकता है। वैसे ही लैंड जो है वो डिक्लेयर कर दी गई सोशल। इट मीन्स कि उस पर कोई भी खेती कर सकता है। एंड द पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबल्स। जो पीजेंट्स थे उसको परमिशन दी गई कि आप नोबल लोगों की जो आप खेती कर रहे थे उसकी जमीन पे, वो आप ले लो। मतलब ये जो पीजेंट्स थे वो नोबल लोगों की जमीन थी, नोबल्स जो थे उनकी जमीन थी, उसके ऊपर खेती कर रहे थे, लेबर मजूरी कर रहे थे, वो जमीन आप ले लो। They banned all titles of the aristocracy and in big cities partition of big houses according to family needs was enforced. उस समय जो बड़े टाइटल दिए जाते थे रसिया में वो सब बैन कर दिए गए। बड़े टाइटल यानी हमारे यहाँ जो बादशाह नवाब ये सब टाइटल ही है, तो फिर भारत रत्न ये सब है यहाँ पर अभी। तो उस समय रसिया में रहे होंगे ऐसे कुछ, वो कैंसिल कर दिए गए, बैन कर दिए गए। बड़ी सिटी में घर कैसे अलॉट किया गया कि आपकी फैमिली की जितनी नीड है उस हिसाब से आपको घर दिया गया। अगर 4 लोग हैं तो 2 BHK इनफ, अगर 40 लोग हैं तो उस हिसाब से दिया जाएगा। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। नए यूनिफॉर्म बनाए गए आर्मी और ऑफिसर्स के लिए। ऑल्सो द सोवियत हैट बुंडियोनोवाका, रशियन लैंग्वेज में, वाज डिजाइन। सोवियत हैट बनाई गई। तो बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल के रखा गया द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। Elections for Constituent Assembly. In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन रखा, लेकिन उस इलेक्शन में उनको वोट ही नहीं मिले, मेजोरिटी नहीं मिली उनको। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. अभी जो नई असेंबली बनी थी उसमें बोल्शेविक के खुद के मिनिस्टर तो बहुत कम थे क्योंकि मेजोरिटी नहीं मिली। सो वो असेंबली ने, बोल्शेविक्स ने जो भी ये मेजर्स रखे थे, जो नेशनलाइज किया, सब ये सब जो है ऊपर देखा हमने, वो सब रिजेक्ट किया उन्होंने। एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। लेनिन को वो अच्छा ना लगा कि मेरी पॉलिसियों को डिसमिस कैसे कर दिया आप लोगों ने, मैं ये असेंबली ही डिसमिस करता हूँ। तो उसने असेंबली ही डिसमिस कर दी। लेनिन बिलीव्ड दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स was more democratic than an assembly. लेनिन मानता था कि जो ऑल रशियन कांग्रेस जो है सोवियट्स, was सोवियट जो बना था, मतलब वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली से। सोवियट जो बना था ना पहले, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है इस असेंबली से।
Creation of Soviet Union. In March 1918, the Bolshevik entered into a treaty with Germany at Brest-Litovsk and ended the war with Germany. मार्च 1918 में अभी बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ ट्रेटी यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वॉर को एंड कर दिया 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1919 में, उसके एक साल पहले इन लोगों ने जर्मनी के साथ पंगा लेना बंद कर दिया। The Bolsheviks became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviets, which was the parliament of the country, and they won. जो रसिया का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली ओनली एक ही पार्टी थी बोल्शेविक, और एक ही पार्टी थी तो वोट उसको ही देना पड़ेगा हमें, दूसरा कोई बटन ही नहीं है, सो वो जीत गई इलेक्शन। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट बन गया वो। द सीक्रेट पुलिस कॉल सेका, द सेका फर्स्ट, लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। ये द सेका है ना, 1 मार्क्स में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेका? इतना याद रखे खाली, द सीक्रेट पुलिस ऑफ रसिया पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। तो ये जो सीक्रेट पुलिस थी वो पनिश करती थी किसको? जैसे कि ये कैसा था कि ये सीक्रेट पुलिस कैसी, यूनिफॉर्म में नहीं, वो रसिया में दुकानों पे खड़ी है, सलून में बैठे है कोई पुलिस, पता भी नहीं चलेगा हमें, और वहां सलून में बैठे बैठे अगर हमने बोल्शेविक या लेनिन के अगेंस्ट में कुछ बोला, क्रिटिसाइज किया उसको, तो वो हमें पकड़ के ले जाते थे और पनिशमेंट देते थे। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and change. बहुत सारे यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट लोगों ने रैली निकाली पार्टी के अगेंस्ट में, क्योंकि ये पार्टी क्यों खड़ी हुई थी? सोशलिज्म एंड चेंज के लिए। द सिविल वॉर यानी देश के लोग अंदर अंदर लड़ मरते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army break up. जैसे ही बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का बोला, वैसे ही जो आर्मी थी रसिया की वो ब्रेक हो गई दो टुकड़ों में। द सोल्जर्स, मोस्टली फॉर्मर पीजेंट्स, डिजर्टेड द आर्मी टू टेक देयर शेयर ऑफ लैंड। जो सोल्जर्स है, जो पहले पीजेंट्स हुआ करते थे, वो उन्होंने डिजर्टेड कर दिया, मतलब आर्मी छोड़ के चले गए अपने जमीन, अपने हिस्से की जमीन लेने के लिए, क्योंकि बोल्शेविक ने कहा कि हम लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसके पास जमीन नहीं देंगे उसको। Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of the autocracy oppose Bolsheviks uprising. The leaders moved to South Russia and organized troops to fight Bolsheviks. Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy. Non-Bolshevik socialist जो थे, जो बोल्शेविक पार्टी वाले नहीं थे लेकिन सोशलिस्ट थे, और जो लिबरल्स और सपोर्टर्स थे, सपोर्टर्स किसके? ऑटोक्रेसी के, अपोज बोल्शेविक, उन सबने मिलकर अभी बोल्शेविक का विरोध किया। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight Bolsheviks. साउथ रसिया मतलब हमारी और की जो बॉर्डर है उनकी, रसिया की, वहां गए लीडर्स उनके और ट्रूप्स रेडी की फाइट करने के लिए। The pro-Tsarist whites and the socialist revolutionaries the Green fought a civil war with Bolsheviks, the Reds troops during 1918 and 1919. व्हाइट और ग्रीन ने मिलके रेड जो थे बोल्शेविक, उनके साथ वॉर किया ये 18 और 19 में। The pro-Tsarist and socialists were backed by French, American and British and Japanese troops. उनको सपोर्ट मिला किसका? फ्रेंच आर्मी का, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज, इस कंट्रियों का सपोर्ट मिला इन लोगों को बोल्शेविक के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। तो इन कंट्रियों ने मिलके क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो सोशलिज्म के अगेंस्ट में थी ये सब कंट्रियां, डेमोक्रेसी वाली है। Non-Bolsheviks took harsh steps against the peasants. This made them unpopular. और ये जो नॉन बोल्शेविक्स लोग थे, उन्होंने पीजेंट्स के अगेंस्ट में बहुत ही हार्ड स्टेप्स लिए, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी डाउन गई। तो बोल्शेविक्स took the help of the non-Russian people and the Muslim Jadidas to take control of most of the former Russian Empire by 1920. जो बोल्शेविक है उसने हेल्प ली किसकी? नॉन रशियन पीपल की। जो नॉन रशियन पीपल थे रसिया में, उनकी हेल्प ली लड़ने के लिए, और मुस्लिम जाडिडिस जो थे उनकी हेल्प ली।
Most non-Russian nationalists were given political autonomy in the USSR created by the Bolsheviks in 1922. जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उसको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई थी, यानी पॉलिटिकल स्वतंत्रता दी गई थी। और कब? जब यूएसएसआर बना 1922 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यूएसएसआर यानी। But the Bolsheviks followed many unpopular policies like harshly discouraging nomadism. The Bolsheviks' attempts to win over different nationalists were only partly सक्सेसफुल। बॉल्शेविक्स ने कुछ बहुत ही अनपॉपुलर पॉलिसियां इंप्लीमेंट की जो हार्श थी, डिस्करेजिंग थी। उसमें एक नोमाडिज्म यानी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होके रहते हैं, एक जगह नहीं रहते घर बना के, जगह गांव बदलते रहते हैं। और दूसरे भी कुछ ऐसी पॉलिसियों के कारण लोगों के मन से बॉल्शेविक उठने लगा। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. सिविल वॉर जब हुआ तब भी बॉल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक जो थी उसको नेशनलाइज बनाए रखा। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। उन्होंने पीजेंट्स को परमिशन दी कि जो भी हम गवर्नमेंट की जमीन है उसके ऊपर आप खेती कर सकते हो। Bolsheviks used seized land to demonstrate that what collective work could be. बॉल्शेविक ने क्या किया? जमीन सीज करना चालू किया कलेक्टिव वर्क के लिए। समझिए, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। अभी हमारे गांव या हमारे देश की सिचुएशन देखें। यहाँ जो जमीन है हमारे गांव के आसपास वो अलग अलग फार्मर्स की मालिकी की है। ओके, हजारों लाखों फार्मर्स है और सबकी अपनी अपनी जमीन है। ये बॉल्शेविक ने क्या किया था, ये पार्टी ने, लेनिन ने, कि जबकि जमीन ले ली। अभी वो जो मालिक था वो मालिक ना रहा, वो जमीन अभी गवर्नमेंट की हो गई, सबकी, पूरे रसिया की। ओके, और उस जमीन पे उस खेडूत को खेती तो करनी है लेकिन वो जमीन का मालिक नहीं है। उसको खेती करनी है, उसके ऊपर वो अनाज उगाएगा, वो अनाज के प्रॉफिट भी उसको मिलेगा, लेकिन उस जमीन का मालिक जो है वो गवर्नमेंट है, वो नहीं है। वो पूरे समाज की जमीन है, उसके ऊपर कल उठ के कोई और भी खेती करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मालिकी ना रही। दूसरा, ऐसा क्यों किया? बाय एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि 10-10 करके बिंगा जमीन है आजू बाजू में 10 लोगों की, तो 100 बिंगा हुई। तो ये 10 बिंगा वाला जो है फर्स्ट फार्मर, नंबर 1 फार्मर ए लेते हैं उसको नाम, वो 10 बिंगा के लिए ट्रैक्टर वैक्टर उसको परवड़ेगा नहीं, हैवी मशीनरीज परवड़ेगी नहीं, हैवी इन्वेस्टमेंट परवड़ेगा नहीं। लेकिन ये 10 मिलके 100 बिंगा हो जाए तो 100 बिंगा के लिए ट्रैक्टर परवड़ेगा, हैवी मशीनरीज परवड़ेगी, फुल टाइम लेबर परवड़ेंगे। तो ऐसा कलेक्टिव वर्क किया जाए तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, ऐसा ये बॉल्शेविक और लेनिन मानता था। इसलिए कलेक्टिव वर्क की पॉलिसी इन लोगों ने इंप्लीमेंट की थी। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set targets for 5-year period. पूरे रसिया का सेंट्रलाइज प्लानिंग किया गया, कैसे रसिया को ऊपर लाया जाए, इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 5-year प्लान बनाए गए, हमारे यहाँ भी जैसे बने थे, और 5-5 ईयर के में गोल रखे जाते कि ये 5 ईयर में यहाँ इस फील्ड में इतना अचीवमेंट करेंगे, इतना ग्रोथ करेंगे। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइसेस ऑफ to promote industrial growth during the first 2 plans. Centralized planning led to economic growth, industrial production increase, new factory cities came into existence. तो पहला जो 5-5 साल के पहले जो प्लान थे वो तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रखे गए। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ, उसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ, नई फैक्ट्रियां लगी, नई सिटियां बनी। Status of workers. Rapid construction brought poor working condition for workers in Magnitogorsk. The construction of a steel plant was achieved in 3 years, but workers lived hard lives, resulting in 550 stoppages of work occurring in the first year. Rapid construction हुआ, brought poor working condition, बहुत जोर में कंस्ट्रक्शन हुआ फैक्ट्रियों का, लेकिन वर्किंग कंडीशन उसमें अच्छी नहीं थी। ये एक स्टील प्लांट की बात है वहां के, जिसने 3 ईयर में ही कंस्ट्रक्शन अचीव किया, कर दिया, लेकिन वो काम जो था उसका 3 ईयर में 550 टाइम्स रुका। In the living quarters during winter with temperature of 40
At 40 below, the workers had to climb down from the fourth floor and across the street in order to go to the toilet. समझिए, विंटर के महीने में वहां तो है ना स्नो बहुत पड़ता है, जबरदस्त स्नो, हमारा पैर अंदर घुस जाए इतना स्नो, और -40 डिग्री टेम्परेचर। 16 पे हम एसी रखते हैं ना तो भी हालत खराब हो जाती है, तो -40 तो सोचिए। ओके, -40 डिग्री टेम्परेचर में जो वर्कर थे वो फोर्थ फ्लोर से नीचे आते थे, सोसाइटी क्रॉस करके एंड में टॉयलेट होता था सोसाइटी के, वहां तक जाते थे -40 में। मींस फैक्ट्री के अंदर टॉयलेट की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। मेजर्स टेकन टू इम्पोर्टेंट स्टेटस ऑफ इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वर्कर्स वर, अभी वर्कर्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, उसमें एक स्कूलिंग सिस्टम डेवलप की गई। इसके लिए एन अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पिजन्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्री के वर्कर के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज लगाई गई। प्रेसिस वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, प्रेसिस यानी घोड़ियाघर, जो फैक्ट्री में वुमेन वर्कर्स आती है उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर पे छोड़ के नहीं आ सकती, फैक्ट्री में एक ऐसा रूम बनाया जाता है बेबीज के लिए, जहाँ सब बेबी के लिए खिलौने होते हैं, फिर संभालने वाली दूसरी लेडीज होती है, दूध वूध ये सब फैसिलिटी वहाँ देते हैं। कि पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स फॉर मेड फॉर वर्कर्स, जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो चीप प्रोवाइड की गई, मतलब मेडिकल फैसिलिटी सस्ते में वर्कर्स को प्रोवाइड की गई। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन एज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, लेकिन ये सब चीजें इतनी ठीक से नहीं की गई क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, लेनिन the period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. Joseph Stalin became the leader of the Soviet Communist Party after the death of Lenin in January 1924. समझिए, लेनिन आया था, लेनिन आया, लेकिन लेनिन जो है 1924 में भगवान को प्यारा हो गया, और उसकी जगह फिर गादी पे तुरंत किसी को बिठाना पड़े प्रेसिडेंट में, तो बिठाया जोसेफ स्टैलिन करके था, इसको बिठाया, वो आया। By 1927 to 1928, the towns in Russia were facing an acute problem of grain supplies. अभी 27 और 28 में भी रसिया में ग्रेन की बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी। The government fixed prices of grains, but the peasants refused to sell their grains to government buyers at these prices. गवर्नमेंट जो है उसने प्राइस फिक्स की थी, लेकिन पीजन, मतलब गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की थी कि गेहूं इतने रुपए किलो ही बेचना है, राइस इतने रुपए किलो ही बेचना है कि दूध को, लेकिन जो फार्मर्स थे वो उस रेट पे बेचने के लिए तैयार नहीं थे गवर्नमेंट को। Stanley believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. ये स्टैनलिन जो आया उसको लगा कि जो रिच पीजेंट्स है और ट्रेडर्स है, व्यापारी, वो जमा कर रहे हैं, जो ग्रेन है वो जमा कर रहे हैं गोदाउन में, इस आशा में कि भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे हम लोग। So Stanley introduced the collectivization of Soviet agriculture. It brought the great majority of peasants into collective and state farms. In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising and forced grain collections and raiding the kulaks. समझिए, इसलिए स्टैनलिन को जो डाउट था इसके कारण उसने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लाई सोवियत एग्रीकल्चर में। उसमें क्या करते थे वो पार्टी के जो मेंबर थे, पहले तो पूरे रसिया के फार्म कलेक्टिव हो गए, मतलब सब मिक्स एक, और फिर वो लोग जहां बोले ना वहां गवर्नमेंट जहां बोले वहां माल भेजना पड़े, उस रेट में ही भेजना पड़े, ऐसी पॉलिसी लिया है। 1928 में उनके मेंबर क्या करते थे, अचानक फार्म में चले जाते थे, गोदाउन देखने चले जाते थे कि किसी फार्मर ने जमा तो नहीं किया है ना ग्रेन, सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग द कुलास, रेड पाड़ते थे अचानक। After 1917, land had been handed over to the peasants. For the development of the modern farms, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish large state-controlled farms. 1917 में लैंड फार्मर्स को दी गई थी, लेकिन अभी वापस उनके हाथ से लेनी जरूरी थी, और गवर्नमेंट कंट्रोल में फार्म्स लेने जरूरी हो गए थे। Stanlin's policies from 1920
9. The Communist Party forced all peasants to cultivate in collective farms. Peasants worked on lands and profit of the collective farms was shared among them. जैसे कि मैंने कहा कलेक्टिव फार्म्स की पॉलिसी वो लोग लाए, तो मतलब मैंने कहा ना कि 10-10 बीघा 10 लोगों के पास है, लेकिन अभी इसको 100 बीघा में कन्वर्ट कर दिया, एक ही हो गई जमीन। वो 10 खेत थे उसके ऊपर काम करेंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा वो 10 को इक्वली बांट दिया जाएगा। Those who opposed the collectivization were severely policed, many were deported and exiled. जिसने इस पॉलिसी का विरोध किया स्टैनलिन की, भाई मैं तो अपना फार्म नहीं दूंगा, उसको बड़ी पनिशमेंट दी गई, डिपोर्ट किया गया यानी उसकी कंट्री से उसको निकाल दिया गया, या एक्सेल किया गया, या अपनी रसिया ही अपनी कंट्री से उसको बाहर कुछ साल रहने की सजा दी गई। Many peasants did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stanley's government allowed some independent cultivation. कुछ जो फार्मर्स थे वो कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते थे, उसके अलग अलग कारण थे। तो स्टैनली ने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने की परमिशन दी, बट treated such cultivators unsympathetically. लेकिन परमिशन तो दे दी, लेकिन ऐसे कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, निर्दयता से। But the production did not increase immediately. The bad harvest of 1930-1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history, in which over 4 million died. 30-33 में बहुत ही बैड हार्वेस्ट हुआ, वहां पर फेमाइन आया, भयंकर दुकाल, 4 मिलियन लोग मर गए, यानी 40 लाख लोगों की डेथ हो गई। अभी कोरोना में हुए 1 लाख, इसमें 40 लाख लोग मर गए थे तब। Those who criticized Stanley's policy were charged with conspiracy against socialism. जो भी स्टैनली की पॉलिसी का विरोध करता उसको देशद्रोह के केस में सजा दी जाती। By 1939, over 2 million were imprisoned or sent to labor camps. 1939 तक तो 20 लाख लोग ऐसे थे जिसको इम्प्रिजन किया गया, केस किया गया और लेबर कैंप में भेजा गया। जैसे हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, आपको आएगा नेक्स्ट चैप्टर। A large number of people, including talented professionals, were forced to make false confession under torture and executed. बहुत सारे लोगों को, जिसमें टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे, यानी एडवोकेट, डॉक्टर, ये सभी होंगे, टीचर, प्रोफेसर, उनको फोर्सफुली कन्फेशन करवाया गया कि मैं, मेरा ही गुनाह है, ऐसा कन्फेशन करवाया होगा। उनको जेल में टॉर्चर किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी लटका दिया गया फांसी पे। तो ऐसा रसिया में हुआ, ऐसा जर्मनी में हुआ, हर जगह ऐसा हुआ है, कोई बाकी नहीं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, तो ये ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी उसको देख लेते हैं ऊपर ऊपर। ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड पे ये रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसका पूरा वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। Influence of Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiments. बोल्शेविक्स ने क्या किया, और ये जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो दूसरी जो कॉलोनीज थी, दूसरी कंट्रियां जहां कॉलोनी थी ब्रिटिश सबकी, वहां के लोगों को एनकरेज किया ये सोशलिज्म का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। Many non-Russian participated in the conference of the USSR of the people of the East held in Baku, USSR, with the Bolsheviks found, तो जाने दीजिए, काम का नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, कुलाक्स, द नेम ऑफ वेल टू डू पीजेंट्स। कुलाक्स किसको कहते थे? जो बड़े फार्मर है, बड़े जमीन वाले फार्मर, पैसे वाले, उसको कुलाक्स कहते थे वहां पर। डिपोर्टेड, forcibly removed from one's own country, forced to live away from one's own country. Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. कुछ लोगों ने ये जो यूनिवर्सिटी बनी थी यूएसएसआर कम्युनिस्ट की, उसमें एजुकेशन लिया। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world status होना चाहिए। टीचर ओके, चलिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया ना 39 में, तब तक तो यूएसएसआर बहुत ही बड़ा हाथी बन चुका था, बहुत ही बड़ा। Style of working of the USSR. Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. It was recognized in the world socialist movement also that
समझिए स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ यूएसएसआर। ये यूएसएसआर कैसे काम करता था, पहले यूएसएसआर को समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो चलिए मैं आपको पहले मैप दिखाता हूँ तो समझने में आसानी रहेगी। या यूएसएसआर क्या है समझिए। ये जो रसिया है, ओके, बहुत बड़ा है अभी भी, तो उसके आजू बाजू में ये छोटी छोटी कंट्रियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रियां इकट्ठी हुई रसिया के साथ, मिक्स हो गई खिचड़ी, और वो सब मिले, तब उसका नाम रसिया की जगह पड़ गया यूएसएसआर। यूनाइटेड, यूनाइट हुए ना सब, यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्री को वो लोग स्टेट बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया। ओके, तो वो था, लेकिन वो 70-80 के आसपास वो टूट गया, और जो कंट्रियां थी वापस अलग हो गई और रसिया अकेला रह गया। ओके, वो यूनाइटेड नेशंस ने उसको तोड़वाया क्योंकि खतरा था इसलिए। A backward country had become a great power। जो यूएसएसआर बना उससे क्या हुआ कि वो साइड की जो छोटी छोटी कंट्रियां रसिया के साथ इकट्ठी हुई और बैकवर्ड थी, गरीब थी, वो ग्रेट पावर बन गई। इंडस्ट्रीज वहां डेवलप हुई, एग्रीकल्चर वहां डेवलप हुआ, पुअर लोगों को खाना मिलने लगा। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू द इट्स सिटीजंस। लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन वहां के सिटीजन्स थे, उसको एसेंशियल फ्रीडम जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो लोग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रिप्रेसिव पॉलिसीज से लगा रहे थे। मतलब कंट्री को डेवलप करना था लेकिन उसकी पॉलिसी रिप्रेसिव थी। हमारी कंट्री में भी थोड़ा ऐसा ही हो गया है इस बार। By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people। समझिए 20th सेंचुरी तक के एंड तक तो यूएसएसआर जो है वो इंटरनेशनल रेपुटेशन गंवा चुका था, कम हो चुकी थी उसकी। लेकिन बहुत सारी कंट्री आज भी ऐसी है जहां सोशलिज्म का विचार किया जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, समझिए। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा कि सोशलिज्म में हमारे यहाँ कैसा होता है। जैसे कि हमारे भारत की बात करें तो कोई बहुत अमीर बन जाता है, कोई बहुत गरीब रह जाता है, कोई पावरफुल बन जाता है, कोई पावरलेस रह जाता है। तो गरीबी अमीरी का डिफरेंस बहुत है। किसी के पास इतना खाना है कि 500 जनरेशन खा पाएगी, और किसी के पास आज का भी खाना नहीं है, ऐसी हालत है। तो सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में आपका सभी टेंशन गवर्नमेंट का, आपकी सभी प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की, और आपका सभी टेंशन भी गवर्नमेंट का, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, सभी। इसलिए पूरा मतलब वहां कोई भिखारी नहीं रहेगा, रसिया में कोई भिखारी नहीं रहेगा। क्यों? सबका गवर्नमेंट, सबको गवर्नमेंट ही पालती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब नहीं है तब तक आपके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसे देगी खाने के लिए। आप रिटायर हो जाओगे बाद में आपको पेंशन देगी, भले आपकी गवर्नमेंट जॉब थी या नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जबकि हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद टेंशन हमारा, अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो पेंशन आएगा, बाकी नहीं आएगा। ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें से आपको सीखने को मिलेगी, देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी चीज है, वो देखें। पहले वहां कौन था? जार था, यानी राजा थे। तो अलग अलग राजा आए होंगे, लास्ट में जार था। ओके, राजा वाली सिस्टम थी। तो पब्लिक राजा की जो सिस्टम थी उसमें परेशान हो चुकी थी, उन्होंने चेंज मांगा और चेंज आया। और फिर उसमें भाई राजा में क्या चेंज आया कि राजा ही डिसीजन लेता था, उसकी जगह असेंबली बने। तो असेंबली बनी, राजा तो था ही अंदर लेकिन असेंबली भी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई, और फिर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। प्रोविजनल गवर्नमेंट, राजा की सिस्टम ब्रेक हो गई 1917 में, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। लेकिन और पब्लिक को लगा कि अभी सुख आएगा हमें, अभी देश मस्त चलेगा। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट में जार से भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, इससे तो बेहतर था वो राजा। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट का विरोध किया गया और लेनिन आया, बोल्शेविक पार्टी गादी पे आ गई। लोगों को ऐसा लगा कि अभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, सुखी हो जाएंगे हम लोग। लेकिन लेनिन में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी।
लेनिन भी मरा, उसकी जगह स्टैनलिन आ गया। अभी लोगों को लगा कि अभी राम राज्य आ गया, अभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगी, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन स्टैनलिन ने 20 से 50 लाख लोगों को मरवा दिया। यहाँ 20 लाख लिखा है लेकिन ज्यादा ही मारा होगा उसने। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आशा पब्लिक को रहती है कि ये आएगा, ये पार्टी आएगी तो देश आगे बढ़ेगा, वो पार्टी आएगी तो देश आगे बढ़ेगा, हमारा अच्छा होगा। लेकिन कोई भी पार्टी आके हमारा कोई अच्छा करती नहीं है, क्योंकि पार्टी के जो मिनिस्टर है वो अपना बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए आते हैं, पब्लिक का अच्छा करने के लिए नहीं आते हैं। हमारे देश का ही देख लो, मुगल्स थे, उसके बाद हमें लगा कि चलो कोई गवर्नमेंट आएगी तो अच्छा रहेगा, तो ब्रिटिशर को भाव दिया गया, ब्रिटिशर गादी पे बैठ गए। ब्रिटिशर ने इतना अत्याचार किया, इतने मर्डर किए, इतने लोगों को मारा, इतना एक्सप्लॉइटेशन किया कि फिर उसके विरोध में गांधी जी जैसे लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग, और सोचा कि ना गवर्नमेंट तो अपनी खुद की होनी चाहिए, तो ऐसा टॉर्चरिंग नहीं होगा, ऐसा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, ऐसा किलिंग नहीं होगा। तो उनसे लड़के हम लोगों ने 47 में आजादी ली, और 47 के बाद हमारी गवर्नमेंट बन गई। उसमें हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उसको रूल दिया गया, क्योंकि वही बड़ी पार्टी थी, वो जीत गई इलेक्शन। ओके। लेकिन कांग्रेस ने जो अत्याचार किए, उतने अत्याचार तो ब्रिटिशर ने भी नहीं किए थे, वो बाद में पता चला हमें। तो हमें तब ऐसा लगने लगा कि भाई इससे तो अच्छा ब्रिटिशर के राज में था। अभी कांग्रेस से परेशान होके हमें नई पार्टी की आशा है कि चलो ये नई पार्टी आई है, ये नए लीडर आए हैं, उसको वोट देते हैं। नई पार्टी 7 साल से बैठी है, लेकिन ये 7 साल से लोग ज्यादा परेशान थे, उतने परेशान तो कांग्रेस के रूल में भी नहीं थे। अभी इनसे परेशान हो गए, हम किसी और को वोट देंगे, नई पार्टी आएगी, नया लीडर आएगा। लेकिन सभी लीडर और सभी पार्टियां करप्टेड हो जाती है, क्योंकि सभी अपना बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी देखते हैं, पब्लिक के वेलफेयर की किसी को पड़ी ज्यादा होती नहीं है। इसलिए आपके जीवन की आपको खुद को पड़ी रखनी पड़ेगी, किसी गवर्नमेंट के हिसाब से या किसी और के भरोसे, किसी और में सभी आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता, उसके भरोसे आप मत बैठिए। ये चैप्टर से ये बड़ी सबक इसमें से मिलती है। फिर मिलेंगे टर्म टू में, तब तक के लिए गुड बाय।